रामायण की कहानी में पता है एक ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ अपहरण या युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है अटूट विश्वास और हिम्मत की। तो आज हम लंका में सीता की कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें आस्था और धर्म की असली ताकत दिखाती है। हम इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में देखने वाले हैं। शुरुआत होगी सीता के अपहरण से, फिर बात करेंगे उनके उस सोने के पिंजरे की, रावण की नाकाम कोशिशों की और सीता की अटूट आस्था की, और आखिर में देखेंगे कि कैसे उम्मीद लौटती है और इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो सब कुछ बदल देती है। सीता की कहानी में वो घटना थी उनका अपहरण, एक ऐसा मोड़ जिसने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की नींव रखती थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धोखे से। राक्षस राजा रावण भगवान राम की पत्नी सीता का हरण करके उन्हें अपनी सोने की नगरी लंका ले जाता है। पर यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि ये उस महासंग्राम की पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। रावण के पास बेहिसाब ताकत थी, लेकिन सीता के अटूट प्रेम और अपनी निष्ठा के सामने उसकी सारी शक्ति फीकी पड़ गई। उन्होंने रावण के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और कह सकते हैं कि यहीं से अच्छाई और बुराई की असली लड़ाई शुरू हुई। अपहरण के बाद सीता को एक ऐसी जगह रखा गया जो देखने में तो किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन अंदर से वो एक कैद खाना थी। चलिए जरा इस सोने के पिंजरे की सच्चाई को देखते हैं। वो जगह थी अशोक वाटिका, और वो एक खूबसूरत धोखा थी। सोचिए, एक तरफ तो हरे भरे पेड़ हैं, सुंदर पक्षी और फूल हैं, और दूसरी तरफ ये एक ऐसी जेल है जहां राक्षसियों के पहरे में सीता को मानसिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश हो रही थी। उसकी सुंदरता ही उसके दर्द को और बढ़ा रही थी। सीता का संघर्ष सिर्फ अकेलेपन का नहीं था, उन्हें हर पल हर घड़ी उन राक्षसियों की क्रूरता का सामना करना पड़ता था, जिनका बस एक ही काम था, उनके हौसले को तोड़ना। ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये मन की लड़ाई थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां रावण का अहंकार और सीता का आत्मसम्मान बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि शक्ति और सिद्धांत की इस सीधी टक्कर में आखिर हुआ क्या। गिड़गिड़ाने की जगह सीता ने रावण की आंखों में देखकर उसे कायर कहा और उसे उसके कर्मों के भयानक अंजाम की चेतावनी दी। ये किसी कैदी के शब्द नहीं थे, ये एक रानी का साहस था जिसने ताकत के आगे सिर झुकाने से साफ साफ मना कर दिया। यहां एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है। रावण को एक श्राप मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो सीता को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बस इसीलिए उसने अपनी सारी ताकत उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ने में लगा दी। जब वो शरीर को नहीं छू सका तो उसने आत्मा पर वार करने की कोशिश की। पर सवाल यह है कि इतनी पीड़ा और अकेलेपन के बाद भी सीता का संकल्प कैसे नहीं टूटा? आखिर उनकी जबरदस्त शक्ति का सोर्स क्या था? चलिए जानते हैं। सीता की शक्ति का राज था धर्म, सही रास्ते पर चलने का संकल्प। रावण के हर लालच के सामने अपने पति के प्रति वफादार रहना ही उनका धर्म था, और यही धर्म उनका कवच बना जो उन्हें अंदर से ताकत देता रहा। उस क्रूरता भरे माहौल में एक राक्षसी त्रिजटा की दया ने सीता को बहुत बड़ा सहारा दिया। उसे एक सपना आया था जिससे सीता का विश्वास और पक्का हो गया कि अंत में जीत तो अच्छाई की ही होगी। यह कह सकते हैं कि अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उम्मीद वापस लौटती है, और वो मोड़ लेकर आते हैं राम के दूत हनुमान। उनका लंका पहुंचना सिर्फ कोई घटना नहीं थी, बल्कि बचाव के एक बहुत सोचे समझे मिशन की शुरुआत थी। सीता को ढूंढना, उन्हें राम का संदेश देना और रावण को चेतावनी देना, हर कदम बिल्कुल सटीक था। हनुमान ने जो राम की अंगूठी दी थी, वो सिर्फ कोई जेवर नहीं था, वो राम के वचन का, उनके प्यार का एक जीता जागता सबूत थी। उसे देखकर सीता का मुरझाया हुआ विश्वास फिर से जाग गया कि वो अकेली नहीं है और उन्हें बचाने के लिए जरूर कोई आएगा। तो फिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर क्यों नहीं रह जाती? चलिए इसके उन संदेशों को समझते हैं जो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी से बहुत ज्यादा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सीता की भक्ति में जो शक्ति दिखती है और प्रकृति का जो महत्व इसमें बताया गया है, वो सब हमें एक बहुत गहरा नैतिक संदेश देते हैं।
तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि मुश्किल वक्त में विश्वास और सब्र बनाए रखना चाहिए, कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि नैतिक होती है, और ये कि नफरत और क्रूरता के बीच भी दया की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये वो बातें हैं जो हर जमाने में हर किसी के लिए मायने रखती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली ताकत आखिर आती कहां से है? रावण जैसी शारीरिक शक्ति से, या फिर सीता जैसे नैतिक विश्वास से? इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही अहम है